18 जनवरी के टाइम पे उसने हमारा पहला विजिट किया था। और क्योंकि साइज़ ही ट्यूमर का इतना बड़ा था तो वो उसका साइज़ वो उसको खुद को फील होता था, उसके साथ कमज़ोरी और भूख ना लगना, क्योंकि वो ट्यूमर है आंतड़ी को दबा देता तो भूख लगने की उल्टियाँ जैसा आना शुरू हो जाता था। और इतना ऊपर था कि छाती जो डायफ्राम है, जो जहाँ पे छाती लंग्स बैठे हैं उसको दबाने की वजह से सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। तो इस तरीके से वो हमारे पास आया था। तो हमने पहले, और किडनी उस टाइम पे हल्की सी दिख रही थी तो हमें श्योर नहीं था कि वो किस तरीके का ओरिजिन का ट्यूमर है। तब हमने बायोप्सी ली थी उसकी, तो बायोप्सी में इतना बड़ा ट्यूमर है तो वो पूरा नेक्रोसिस जैसा ही आता है कि मतलब पूरा सड़ा हुआ टिश्यू जो है, जो सड़ा हुआ पार्ट है वो आया है, और बायोप्सी लो और थोड़े क्लियर सेल दिख रहे थे जो किडनी ट्यूमर की तरफ प्रमाण जाता है। तो जब तक ये रिपोर्ट आई 8-10 दिन इन सब चीज़ों में और बाकी चीज़ों में, खून ब्लड टेस्ट वगैरह में चले गए। उसके बाद हमने फिर से एडमिट किया, क्योंकि अब मेरा मानना था कि इतना बड़ा ट्यूमर है, आप इसको बार बार इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं आके इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब वो फर्स्ट विजिट में आया था और जब वो सेकंड विजिट में रिपोर्ट लेके आया, तब मैं विजिबली देख सकता था कि उसका पेट का साइज़ और बड़ा हो गया है, मतलब ये बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। तो हमने रिपीट सीटी स्कैन भी कराई, तो जब रिपीट सीटी स्कैन कराई तो तब हमें ये दिख रहा था कि जो ट्यूमर सीटी स्कैन की प्रीवियस रिपोर्टिंग में 23 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर बाई 21 सेंटीमीटर का साइज़ था, वो विद इन अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 मंथ 29 सेंटीमीटर बाई 28 सेंटीमीटर का साइज़ का हो गया। मतलब आप समझ लो 7-8 सेंटीमीटर का ग्रोथ बहुत बड़ा ग्रोथ होता है एक 20 दिन के पीरियड में हो जाना। तो अब हमारे पास ये टाइम नहीं है कि अब इसको और कौन सा ट्यूमर एग्जैक्ट लोकेशन करो, क्योंकि ट्यूमर तो है ही, बट तो इतना फास्ट रहा है। हमने इतना चीज़ चेक कर लिया था छाती की सीटी करा के कि कहीं छाती वाती में तो नहीं फैला है, बाकी ऑर्गन्स में नहीं गया है। ओवरऑल हमने ये रियलाइज़ किया कि ट्यूमर तो है पेट में, बट पेट की सारी मेजर नसें जो मेन खून ऊपर से आ रहा है, आयोटा और आईवीसी कहते हैं, ये उसको पूरी तरह दबा रहा है। अब ये नहीं कह सकते कि ये इन्वॉल्व कर रहा है या दबा रहा है, क्योंकि वो इतना बड़ा है बाई प्रेजेंस कि आप कोई सीटी से रूल आउट नहीं कर सकते। अब हमें ये तो था कि या तो मरीज़ को छोड़ दो इस हिसाब से, क्योंकि कीमो रेडियोथेरेपी इतनी अच्छी काम नहीं करनी थी इस पर, यह हमारा अनुमान था जिस स्पीड से वो ग्रो कर रहा था। तो हमारा था कि या तो इसको छोड़ दोगे तो इनकी मृत्यु होना की संभावना एकदम हाई है, शायद वो 2 महीना भी ना निकाल पाए, शायद 1 महीना भी ना निकाल पाए। और अगर करने जाओगे तो फिर इतना बड़ा रिस्क है कि फिर हमने सर से भी डिस्कस किया कि इतना बड़ा ट्यूमर है, तो सर ने कहा कि फिर मतलब ट्यूमर है, आप कहीं भी भेजो वो घूमते घूमते में ही ये मरीज़ नहीं बच पाएगा, कहीं पे भी जाएगा। और हम भेजना भी नहीं चाहते, ये हमारा एटीट्यूड भी नहीं है। हमारा एटीट्यूड है कि हम एक क्वालिटी सर्विस दें और इस तरीके का काम करेंगे, जहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे आओ हमारे पास, हम करके दिखाएंगे आपको। तो फिर सर ने बोला कि चलो फिर हमारे ओटी में आओ। फिर सर ने जौहरी सर गैस्ट्रो सर्जन है, उनसे भी कम्युनिकेट किया कि क्योंकि ये स्प्लीन, पैंक्रियास, लीवर हर चीज़ को डिस्प्लेस भी कर रहा है, प्लस ब्लड आंतड़ियों को भी बहुत करीबी से चिपका हुआ है, हो सकता है काटनी पड़े, जो पड़ी भी ऑपरेशन के दौरान। तो फिर हमने जब टोटल प्लान बना लिया तो फिर हमारा था कि अब इसको डिले ना करा जाए, और हमने सर्जरी के लिए मरीज़ को लिया। सर्जरी के क्या चैलेंजेस थे, क्योंकि मैंने पहले भी अब डिस्कस किया हुआ है कि बियर प्रेजेंस ऑफ साइज़ ही इतना बड़ा फैक्टर होता है कि वो खुद ही अपने आप में एक चैलेंज है। जब इतना बड़ा साइज़ होता है तो आप कहीं से भी शुरू करोगे तो ब्लड तो लॉस होना शुरू हो जाएगा, वैसे ही कम है। और जब एक जगह से शुरू हो गया वो रुकेगा तभी जब वो पूरा ट्यूमर बाहर आएगा किडनी के पेट के। तो उस दौरान में वो उस चीज़ को झेलो, काफ़ी ब्लड का बैकअप दो, फिर जैसे ही ट्यूमर निकलेगा साथ में 2-2.5 लीटर ब्लड शरीर का वैसे ही लेके निकल जाएगा, तो और ब्लड की कमी हो जाएगी। फिर जिस ऑर्गन से चिपका होगा उस ऑर्गन में अगर आप निकाल पाए तो ठीक, नहीं तो फिर आपको वो ऑर्गन भी काट में साथ निकालना पड़ेगा, जैसे आंतड़ी का छोटा टुकड़ा साथ में निकालना पड़ा। और अगर मेन ब्लड वेसल को अगर अटैच हो गया, मतलब जो बॉडी से पूरे शरीर को सप्लाई कर रही है, फिर तो हम भी मतलब उस तरीके से कुछ नहीं कर सकते। फिर हम उसको जितना मैक्सिमम काट के उसको कम करा, बल्क कम करा जा सकता है करके फिर कीमो रेडिएशन पे जाते। बट अच्छी किस्मत ये रही कि हमने उस सर्जरी को किया भी, टाइम से भी किया। ऐसा नहीं चैलेंज नहीं था, चैलेंजिंग था, सबके पसीने छूट रहे थे कि अब हमारी टीम, एनेस्थेसिया टीम दोनों के, कि क्या अब निकलेगा या नहीं निकलेगा, आधी घंटे में बचेगा या नहीं बचेगा। बट उस पे भी हमने अपने टेम्परमेंट को कंट्रोल अच्छी तरह से रखते हुए पूरी सर्जरी में प्रोसीड करते गए। एंड रिजल्ट बीपी इंट्रा ऑपरेटिवली 60 पहुँच गया। 60 बहुत लो होता है, मतलब ऐसा लगा कि अब तो नहीं होगा, बट जब नीयत अच्छी हो तो रिजल्ट भी अच्छे ही आते हैं। तो अंत में हमने वो ट्यूमर निकाल दिया और 3 घंटे के आसपास में हमने हम तीनों तो सर के साथ थे ही, जौहरी सर, काला सर और मैं तो थे ही। साथ में 2 रेजिडेंट्स वॉशअप थे, शताक्षी मिश्रा वॉशअप थी, 1 रेजिडेंट वॉशअप थे, शताक्षी मिश्रा, और 2 स्टाफ नर्स को वॉशअप कराया था। और एनेस्थेसिया की टीम में कम से कम 3 एनेस्थेटिक टीम, मतलब सीनियर कंसल्टेंट प्लस सीनियर रेजिडेंट और एक। मैं आज 2 केस प्रस्तुत करना चाहता हूँ आपके सामने, और दोनों केस में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष डॉक्टर जौहरी
असिस्टेंट सर्जन हुए हैं। तो पहला केस मैं डॉक्टर प्रेमशंकर से प्रेजेंट करवाना चाहता हूँ। ये बेसिकली कैंसर की पेशेंट थी और इसमें हम लोगों ने क्या किया ये अब डॉक्टर प्रेमशंकर आपको मैं पहले आपको बता दूं। तो जब बायोप्सी रिपोर्ट आई वो बहुत खराब आई, बहुत खराब, ट्रिपल नेगेटिव कहते हैं। इंडिया में ट्रिपल नेगेटिव